भाई अगर आप भी अपनी कार इंश्योरेंस को रिन्यू करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही कार इंश्योरेंस को रिन्यू कर पाएंगे policybazaar.com वेबसाइट पर जाके। और आपको इसके लिए कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन पे ही आप इजीली अपनी कार इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एजेंट के पास जाएंगे तो वो भी यही करेगा जो आप घर बैठे ही कर लेंगे। और इसके लिए ही ट्यूटोरियल मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अपनी कार की इंश्योरेंस रिन्यू की है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इंश्योरेंस करते समय, वो है कि आपको नेम चाहिए होगा उस व्यक्ति का जिसकी गाड़ी जो है वो नाम पे चल रही है, गाड़ी का नंबर चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पे फिलअप होंगी, जैसे कि उसका आधार कार्ड लगेगा, उसका पैन कार्ड लगेगा, और कार का इंजन नंबर हो गया, चस्सी नंबर आ गया, हमें देना होगा, मॉडल नंबर मेंशन करना होगा, गाड़ी का कौन सा मॉडल है, कितने सीसी का इंजन है। ये सब चीजें जो है वो छोटी मोटी पूछी जाती हैं फर्स्ट टाइम पे, और बाद में जो है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। आपको फर्स्ट टाइम जो है सभी डिटेल्स फिलअप करनी होगी, आधार कार्ड नंबर डालना होगा, पैन कार्ड नंबर डालना होगा वेरीफाई करने के लिए, केवाईसी करने के लिए बेसिकली। और उसके बाद जो है आप घर बैठे ही विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपकी जो कार इंश्योरेंस है वो रेडी हो जाती है। और पीडीएफ में आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो और गाड़ी में रख सकते हो। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सीधा आपको मैं अपने स्मार्टफोन की ओर ले चलता हूं और policybazaar.com पे हम विजिट कर लेते हैं। और वहां पे जो भी कंपनीज हमें इंश्योरेंस ऑफर कर रही हैं, क्या रेट मांग रही हैं, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव का, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाए। तो सीधा हम आ चुके हैं गूगल में, और गूगल में हमने सर्च कर लिया है policybazaar.com को। और सिंपली आपको मैं स्मार्टफोन का ही इंटरफेस दिखाना चाहूँगा, जो कि सबसे ईजिएस्ट वे होता है किसी भी तरीके से ऑनलाइन अपनी पॉलिसी को करने का। तो हमने जो है अपने स्मार्टफोन पर ही पॉलिसी बाज़ार को सर्च किया है, और सबसे पहली वेबसाइट आपको policybazaar.com के दिख जाएगी। आपको सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे पॉलिसी बाज़ार की ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पर आप मल्टीपल तरीके से जो है इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो, जिसमें आपकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, और न जाने और भी कई ऑप्शंस है जो आपको मिल जाते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सिर्फ कार इंश्योरेंस को देखने वाले हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। कार इंश्योरेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो भी गाड़ी का नंबर है वो एंटर करना होगा। ऑलरेडी जो है मैंने अपने कार का नंबर यहाँ पर पहले दिया हुआ है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी का नंबर बताना होगा। सिंपली आप व्यू प्राइजेस पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले जो है आपको पूरा नेम डालना होगा, और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लीजिए। व्यू प्राइजेस पर क्लिक कर लेने के बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ये मुझे देखकर बता रहा है कि जो मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है और मुझे रिन्यू कराने का वक्त आ चुका है। तो जो यहाँ पर इन्होंने मुझे प्लान्स शो किए हैं वो कुल 17 ऐसे प्लान्स हैं जो थर्ड पार्टी के रहने वाले हैं, और इनकी जो MRP है वो 3416 रुपये से शुरू हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर जो है बिना किसी डिटेल्स को फिलअप किए अपनी कार इंश्योरेंस को करना चाहता हूँ, तो मुझे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है द न्यू इंडिया insurance.co.limited। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी इंश्योरेंस मैं पहले से ही ले रखा था, तो उसकी वजह से जो इन्होंने मुझे कह दिया है कि आपका जो पुराना प्लान चल रहा है उसी को रिन्यू हो जाएगा, आपको कोई भी डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3416 रुपये के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्लान आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बजाय किसी और इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बजाज जर्नल का ऑप्शन है। ये भी 3416 रुपये से थर्ड पार्टी शुरू हो रहा है। इसके अलावा रिलायंस जर्नल इंश्योरेंस है, ये भी 3416 रुपये है, और इसमें कोई भी आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये भी थर्ड पार्टी प्लान है। इसके अलावा भाइयों यहाँ पर जो है ज़ूरिक को कोटक का भी आपको मिल जाएगा 3416 रुपये का। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कि काफ़ी पॉपुलर रहता है, ये भी 3416 रुपये से शुरू होता है। इसके अलावा SBI जर्नल का प्लान है, ये भी 3416 रुपये है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड का भी प्लान मिल जाएगा, और नेशनल इंश्योरेंस का भी प्लान सेम ही प्राइस है भाई, जिसको भी आप देख रहे हो सेम ही रेट आ रहा है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। अब ये तो बात हो गई भैया कुछ थर्ड पार्टी प्लान्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ कम्प्रीहेंसिव प्लान के बारे में भी, जिसमें आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वो थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉम्प्रीहेंसिव के भी 18 प्लान ये हमें रेकमेंड कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्सीडेंट का, फायर का, थेफ्ट का और थर्ड पार्टी में जो है इंक्लूड हो जाएगा। इसमें भी आपको ICICI लोम्बार्ड का प्लान मिल जाएगा, जो कि 3568 रुपये से शुरू हो जाता है। इसमें जो आपकी कार की इंस्पेक्शन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप जो है किलोमीटर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर पे जो है आप जो इंश्योरेंस को क्लेम कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। जितना किलोमीटर आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतनी अमाउंट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है।
बाकी यहाँ पर आपको और भी कई ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको कैशलेस क्लेम गारंटी भी दी जा रही है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की ओर से। इसका प्लान भी जो है 3585 रुपये से शुरू हो रहा है। इसके अलावा लोएस्ट प्राइस गारंटी के लिए आप जो है यहाँ पर अपना मैच भी बिठा सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो भाइयों ये कुछ प्लान्स हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। मुझे जो है अगर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस .co.limited को ही लेना है तो मैं सिंपली इसी पर सबसे पहले वाले पर क्लिक करूँगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो मेरी उसने उठा ली है, इंश्योरेंस जो है साथ ही साथ मुझे इंस्टेंटली जो है वो मुझे दे देगा। अब इसने मुझे बताया है कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपको 3416 रुपये पे करनी है, जिस पे 18% की GST भी आपको लगेगी 615 रुपये। तो टोटल जो अमाउंट मुझे देना पड़ेगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर सिंपली आपको मैं यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि 15 लाख रुपये का है उसको भी मैंडेटरी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल जो अमाउंट है वो आ चुकी है 4409 रुपये, जो कि मुझे यहाँ पर पे करनी होगी अगर इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर को मैंडेटरी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो मुझे सिर्फ 4031 रुपये ही देने होंगे। तो हम सिंपली नो मोर पे क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस कवर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कार ओनर इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एवरी इंडिविजुअल कार ओनर मस्ट बाय दिस कवर एज पर RDI गाइडलाइंस। तो कार ओनर्स को जो है ये जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आपको लेना आवश्यक है। तो चलिए इस पर भी मैं कर देता हूँ, 200-300 रुपये की ही बात है, ज़्यादा कोई बात नहीं। तो हमने जो है इस पर चेक मार्क पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे पेमेंट करने से पहले आपसे पूछ रहा है कि गाड़ी जो कंपनी की है या आपकी खुद की है, तो आपको सिंपली इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी गाड़ी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके दिख जाएगी, गाड़ी का नंबर क्या है और कितने सीसी का इंजन है, पेट्रोल है या डीजल है और मॉडल कौन सा है वो आपको दिख जाएगा। और सिंपली आपको पे सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे आपके बीच एक नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो के माध्यम से आपको जो है पेमेंट करने के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लान डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी कि कौन सी कार इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं और ऑर्डर नंबर क्या रहने वाला है और नेम और फ़ोन नंबर क्या रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे दिख जाती है। तो सिंपली हम जो है यहाँ पर UPI से हम पेमेंट करने की कोशिश करेंगे जो कि सबसे आसान तरीका है और सिंपली हम अपने UPI ID को एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको पॉलिसी प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस डालना है और आप जो है एनुअली ड्राइव कितना करते हैं पूरा आपको यहाँ पर इन्फॉर्म देना होगा इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना है। अब भाई यहाँ पर जो है आपको KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और इसमें जो है आपको ओनर का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी पैन कार्ड है वो आपको अपलोड करना है और उसका नंबर एंटर करना है और जो भी एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पर डालना होगा और पासपोर्ट साइज़ जो भी फ़ोटो है वो डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी होगी। तो भाई यहाँ पर जो भी डिटेल्स है KYC रिलेटेड वो हमने यहाँ पर फिलअप कर दी है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो या हमारा पैन कार्ड का डिटेल हो। आधार कार्ड भी हमने एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा दिया है और जो भी हमारा स्क्रीनशॉट है हमने उसको अटैच कर दिया है एज अ फोटोग्राफ, तो वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो भाइयों फाइनली सारी डिटेल्स फिलअप कर लेने के बाद KYC कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी जो कार इंश्योरेंस है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ से जो हम सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा आप देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन आ चुका है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो कुछ डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे स्मार्टफोन में या PC में जहाँ पे भी आपने इसको ओपन किया था वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप पॉलिसी बाज़ार से अपनी कार इंश्योरेंस को घर बैठे ही कर सकते हैं।